हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। यूनिट 1 आपका पूरा हो चुका है, चाहे मैकेनिकल का हो सिविल का हो। एक बार आप सिलेबस देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस देख सकते हैं, हाइड्रोलिक सिविल इंजीनियरिंग का है। इसमें जो पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये हम पूरा कर चुके हैं। पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पूरा हो चुका है, यानी कि ये पूरा हो चुका है। इस पर जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था पूरा हम लोग क्लियर कर चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो वो जब तक यूनिट 1 नहीं देखिएगा यूनिट 2 समझ में नहीं आएगा। तो पहले यूनिट 1 सिलेबस में दिया है तो आपको पढ़ना भी चाहिए। पहले यूनिट 1 पढ़िए, फिर यूनिट 2 आप पढ़िए। ठीक है। कहाँ मिलेगा वीडियो? आप मेरे चैनल पर जाइए, चैनल आप देख रहे होंगे तो चैनल पर होंगे। उस पर प्लेलिस्ट बना हुआ है वीडियो का। प्लेलिस्ट में जा करके उसमें लिखा हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, आज दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं सिलेबस क्या है। यूनिट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 10 मार्क्स का पूछेगा। ये सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, डिप्लोमा 4th सेमेस्टर जो सिविल होता है ना, वो उसका सिलेबस है। और किसी भी बोर्ड का ये सिलेबस होगा तो वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। वैसे तो जो भी आप पढ़िएगा, जितना हाइड्रोलिक यानी फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ा रहे हैं, वो जो भी इंजीनियरिंग है ना, चाहे एई हो, जेई हो, कोई भी हो, गेट आईएएस कुछ हो, सब में काम देगा। सब में यही चीज़ पढ़ना पड़ता है। अंतर इतने होगा, आप सेमेस्टर पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कम पढ़िएगा, जेई पढ़िएगा थोड़ा ज़्यादा पढ़िएगा, और कोई अंतर नहीं है। टॉपिक वही रहता है, टॉपिक नहीं चेंज होता है। आप नहीं विश्वास है तो किसी भी चाहे एसएससी जेई का, आरआरबी जेई का, डीएमआरसी, एलएमआरसी, यूपी त्रिपुरा से किसी का सिलेबस उठा कर देख लीजिए। चलिए, आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में यूनिट 2 जो आज हम पढ़ेंगे, इसका क्या क्या सिलेबस है वो आप देख लीजिए। फ्री लिक्विड सरफेस, उसके बारे में देखेंगे। डिफिनेशन ऑफ प्रेशर देखेंगे एंड इट्स एसआई यूनिट देखेंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखेंगे एट पॉइंट, पास्कल लॉ देखेंगे। वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन इन स्टैटिक लिक्विड प्रेशर डायग्राम, ये देखेंगे। ये 2.1 हो गया, ये सिविल का सिलेबस है। 2.2 में क्या देखेंगे हम लोग, टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन वर्टिकल एंड इंक्लाइंड फेस, ठीक है, ऑफ डैम्स, sluice gates, sides and bottom of water tanks, determination of total hydrostatic pressure and center of pressure on sides and bottom of tank containing two liquids, determination of net hydrostatic pressure and center of pressure on vertical surface in container with liquid on either side, numerical problems। कुछ नहीं समझ में आया होगा, इसमें हम समझना भी नहीं चाहते, इसमें समझना वाला कोनो बात भी नहीं है। सिर्फ सिलेबस पढ़ दिए ताकि ध्यान में रहेगा क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, बस इस टॉपिक को इन डिटेल में पूरा हम लोग क्लियर करेंगे। ये था किसका सिलेबस, ये सिविल वाला का था। ठीक है। एक जानकारी आप लोग दे देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट पूछा था कि सर बुक कौन हम लोग लें, आप बता देते हैं आपके लिए। इसमें देखिए सिलेबस में आर.एस. खुरमी जो बुक दिया हुआ है ना, ये बेस्ट बुक है, आसान लैंग्वेज में दिया हुआ, वहाँ से पढ़ सकते हैं आर.एस. खुरमी से। आर.के. राजपूत भी ले सकते हैं, लेकिन पूरा चैप्टर आपको आर.के. राजपूत पे नहीं मिलेगा। आर.एस. खुरमी ठीक है, उतना सफिशियंट है। और एक चीज़ कहना चाहेंगे, अच्छा नंबर यदि आप लाना चाहते हैं सेमेस्टर में, यदि आप बिहार के स्टूडेंट एसबीटी से हैं तो आपको पता होगा कि नंबर बेसिस से बिहार में बहाली होता है। ठीक है। अब यूएसडी बीटीएससी सब में हो रहा है, उस सब में हो रहा है, तो नंबर रहेगा सिविल वाला को तभी बिहार में चांस है। ठीक है, क्योंकि नंबर बेसिस पे है, नहीं तो एसएससी जेई में माथा रगड़िएगा। तो नंबर कैसे आएगा, नंबर आने का सीधा सा फंडा है, जितना लेक्चर आप लोग करा रहे हैं आप सब सीरियली कीजिए। आप टेलीग्राम पर जेके क्लासेस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसमें जुड़ जाइए। इसमें जो भी आप पढ़िएगा उसका पीडीएफ मिलेगा, उसको लिखिए, नोट्स बनाइए। और दूसरा काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है ना, जितना आपको हम करा रहे हैं वो तो हो ही रहा है, साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक खुद से कर सकते हैं, क्योंकि जितना करा रहे हैं इसमें सब हो जाता है। क्वेश्चन बैंक सारा चीज़ इसमें आ जाता है। तो वहाँ से जाकर के आप क्वेश्चन बैंक बना लीजिए, उसमें जितना क्वेश्चन पूछा है, जो प्रॉब्लम होता है, आप टेलीग्राम पर आप ग्रुप बना हुआ उसमें फ़ोटो खींच के भेजिए, जो भी दिक्कत होगा वहाँ से हम उसको देख लेंगे। तो आर.एस. खुरमी आप बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। वैसे तो जितना हम बता देते हैं उतना ही कर लीजिएगा तो काफ़ी है, बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हैं। एक बार मैकेनिकल वाला डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये सिलेबस मैकेनिकल वाला का है, लिखा है यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर है ना लिखा हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, ये मैकेनिकल का सिलेबस है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसमें देख लीजिए नेम ऑफ द टॉपिक, टॉपिक का नाम क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है इसमें। ठीक है, इसमें ये सब पूरा कर चुके हैं। जो पहला चैप्टर है नेम ऑफ द टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये सब पूरा हो चुका है। डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब पूरा जो आप प्लेलिस्ट देख लीजिए। अब देख लीजिए जो यूनिट 2 है मैकेनिकल वाला का, जो सिलेबस ये है सेम है, जो सिविल वाला को पढ़ने के लिए है ना वही चीज़ है। तो थोड़ा सा देखिए अंतर है।
कुछ टॉपिक क्या है मैकेनिकल वाला को यूनिट 2 में है, 3 में है, उल्टा पुल्टा कर दिया है, लेकिन सेम चीज़ पढ़ना है, जहाँ तक सेम पढ़ना है वहाँ तक बता देंगे हम। और उसके बाद मैकेनिकल वाला का यदि स्टूडेंट मतलब ये रहेगा इंटरेस्टेड तो कराएंगे, नहीं तो सिविल का तो कराना ही है हमको, क्योंकि हम तो सिविल से ही हैं तो सिविल का कराएंगे ही। देख लीजिए फ्लूइड प्रेशर में भी पढ़े थे, प्रेशर हेड, प्रेशर इंटेंसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैक्यूम, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, सिंपल एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये जो मैनोमीटर है ना, ये सिविल वाला का चैप्टर नंबर 3 में, मैकेनिकल वाला का 2 में, अंतर यही है, लेकिन सब चीज़ वही पढ़ना है, ठीक है। तो सब चीज़ वही पढ़ना है। देख लीजिए सेंटर ऑफ प्रेशर आप पढ़े थे सिविल में, आपको याद नहीं होगा, हम तो कई बार सिलेबस देंगे तो हमको ध्यान में है, ठीक है। टोटल प्रेशर और नॉमरी इमर्ज्ड बॉडी, ये सब सेम पढ़ना है, उसके बाद नॉमरिकल इस पर करना है। तो दोनों को देख लीजिए, सिविल मैकेनिकल कहाँ तक सिलेबस है हम बताते हैं आपको, यहाँ तक चैप्टर नंबर 4 तक मैकेनिक जो भी हम पढ़ाएंगे ना सिविल वाला में, मैकेनिकल वाला उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चैप्टर नंबर 4 तक सेम है। इसके बाद हाइड्रोलिक्स टर्बाइन्स ये सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सब आ जाता है मैकेनिकल का सिलेबस है, ठीक है। हाइड्रोलिक्स टर्बाइन्स हो गया, इम्पैक्ट ऑफ जेट हो गया, एक चैप्टर उसके बाद देखिए, एक चैप्टर और जो है आपको, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर है देख लीजिए सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है, ये सब नहीं सिविल को पढ़ने के लिए है, लेकिन ये सब टॉपिक कंपटीशन में होता है पढ़ने के लिए, यहाँ नहीं है, अलग बात है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। अब आज इंट्रोडक्शन है, आज पहला क्लास है। आज क्या शुरू करेंगे तो पहले ही बता दिए, आज शुरू करने वाले हैं हम लोग ये चीज़ शुरू करने वाले हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ना, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान से इसको देखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में। चलिए टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो आपको है, देख लीजिए यहाँ लिखा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ध्यान से समझना है, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपको। चैप्टर का नाम है फ्लूइड स्टैटिक्स। अब देखिए फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है, इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट बताए थे, यानी कि इंट्रोडक्शन जो हुआ था फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसमें हम बताए थे इसके बारे में। आज भी देख लीजिए, इसमें आप पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, जो फ्लूइड रेस्ट में होती है हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोग वही पढ़ते हैं। देखिए हाइड्रो मतलब होता है वाटर, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब हो गया, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। स्टैटिक मतलब क्या हो गया, रेस्ट, यानी कि वाटर जब रेस्ट में रहता है तो हम लोग वही पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक में। वाटर किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो फ्लूइड स्टैटिक्स क्या नाम है आपका, फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट में रहेगा हम लोग वही पढ़ेंगे। एंड और क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, फ्लूइड स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रिजिड मोशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रिजिड बॉडी मोशन। अब इस दोनों को समझ डिटेल में, जब इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो डिटेल में नहीं समझे थे, क्योंकि वहाँ डिटेल में समझने के लिए नहीं था। अब डिटेल में समझेंगे कि स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट क्या होता है और स्टडी फ्लूइड इन रिजिड मोशन क्या होती है। आप देख लीजिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ एक कंटेनर है, आप समझिए इसको ध्यान से, यहाँ एक क्या है, कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या किए हैं, लिक्विड भर दिए हैं, बगल में फिर मतलब जाते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छा दिखाई दे। एक कंटेनर है यहाँ पर एक क्या है, कंटेनर है, ठीक है, अच्छी बात है। एक कंटेनर यहाँ पर है, इस कंटेनर में क्या है, लिक्विड भरा है। कंटेनर में क्या कर दिए, लिक्विड कंटेनर में भर दिए। अब इसका मान लीजिए लिक्विड का ये फ्री सरफेस है, ये लिक्विड का क्या है, फ्री सरफेस है। तो लिक्विड का फ्री सरफेस है, तो कोई भी बॉडी है मान लीजिए है, उसमें 3 डायरेक्शन होती है, एक होती है एक्स, एक वाई, एक जेड। तो लिक्विड का जो मूवमेंट होता है वो तीनों डायरेक्शन मूवमेंट होगा। लिक्विड का मूवमेंट कितना डायरेक्शन में होगा, 3 डायरेक्शन में। या तो लिक्विड यहाँ मान लीजिए कोई पार्टिकल है, या तो वो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, सिंपल सी बात है, या वाई डायरेक्शन में जाएगा, या जेड डायरेक्शन में जाएगा। आपको पता होगा कोई भी सॉलिड बॉडी है तो वो होता है 3 डायमेंशनल, एक्स कोऑर्डिनेट में उसमें होगा, वाई कोऑर्डिनेट में होगा, जेड कोऑर्डिनेट में होगा। जैसे आपके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो उसमें एक्स वाई जेड तीनों होगा, क्यों, उसमें लंबाई भी है, मोटाई भी है, चौड़ाई भी है, यानी कि उसमें लेंथ, विड्थ, ठीक है, और हाइट, तीनों चीज़ है। हाइट को ही कभी कभी विड्थ को थिकनेस है, उसको चलिए समझ में आ गया होगा। तो लिक्विड का जो मूवमेंट होगा वो एक्स वाई जेड तीनों में हो सकता है, ठीक है। अब ये फ्लूइड जो है ना, ये फ्लूइड कैसा है, हम बात कर रहे हैं फ्लूइड, स्टडी फ्लूइड एट रेस्ट के बारे में। ये फ्लूइड एक बकेट है, कंटेनर, उसमें फ्लूइड रखा हुआ है। तो रखा हुआ है तो फ्लूइड का मूवमेंट होगा नहीं, क्यों, फ्लूइड रेस्ट में है, कंटेनर में रखा हुआ है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर देंगे, फ्लूइड का वेलोसिटी 0, वही यहाँ बात लिखा हुआ है, फ्लूइड का वेलोसिटी 0 है। यू फ्लूइड, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में,
टाइम के रिस्पेक्ट में आप मान लीजिए कोई बकेट में आप पानी रख दिए हैं, वैसे वहाँ पर रखा हुआ है, तो उसको टाइम तो बढ़ रहा है। एक मान लीजिए 10 बजे सुबह रखे थे या 6 बजे सुबह रखे थे, शाम तक वहीं रखा हुआ है, तो टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन टाइम के साथ फ्लूइड का वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है। तो यू कांस्टेंट, यू क्या है, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर यदि मूवमेंट होता, यदि फ्लूइड का मूवमेंट होता, तो यहाँ पर यू लिखा, यू होता फंक्शन ऑफ वाई। यू किसका होता, देखिए यहाँ से इंट्रोडक्शन में है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट है, अभी एक्चुअली में चैप्टर अंदर घुसे नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में क्या होती है, थोड़ा सा हम लोग लेफ्ट राइट इधर उधर की बात करते हैं, कुछ अलग कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, और फिर जब इसके नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग मतलब बनाएंगे, नेक्स्ट जो आप पढ़िएगा, उसमें पॉइंट टू पॉइंट जो आपका सिलेबस है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें डिटेल हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन में, आखिर होता क्या है इसमें, आप पढ़िएगा क्या, इसका महत्व क्या है, वही चीज़ इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए फ्लूइड एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट होता, चाहे एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में हो, जेड में हो, किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, 3 कोऑर्डिनेट होता है, आप पढ़े हैं 3D में। तो यू होता फंक्शन ऑफ वाई, यू बराबर एफ वाई, मतलब यू फ्लूइड का वेलोसिटी जो है, फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में होता, वाई डायरेक्शन मतलब नीचा। यू फंक्शन होता एक्स का, यू फंक्शन होता जेड का, समझ में आगे होगा। लेकिन यहाँ पर u किसी का भी फंक्शन नहीं है, u ना तो x का फंक्शन है, ना ही y का फंक्शन है, ना ही z का फंक्शन है। इसका मतलब क्या होगा, u ना ही x का फंक्शन है, यहाँ पर लिखा है ना, u डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, u किसी का भी फंक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फ्लूइड का मूवमेंट ना ही x में है, ना ही y में है, और ना ही z में है। ठीक है, इसका मतलब ये कह सकते हैं u बराबर 0 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, u बराबर क्या होगा, 0 होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, u बराबर 0 है। ठीक है, u बराबर 0 हो गया। तो इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है फ्लूइड एट रेस्ट, जो आप अध्ययन करिएगा इस चैप्टर में, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ प्रेशर था, टोटल प्रेशर पढ़े होंगे, वो फ्लूइड एट रेस्ट में ही पढ़ा गया है। अब देख लीजिए दूसरा यहाँ पर बात करेंगे किसका, दूसरा बात यहाँ पर करेंगे स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रिजिड मोशन, रिजिड बॉडी मोशन। ठीक है, फ्लूइड का जो स्टडी करेंगे रिजिड मोशन, समझिए, समझ नहीं आया होगा, ये समझ रहे हैं, इसको आप समझेंगे कि स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रिजिड बॉडी मोशन का मतलब क्या होती है। एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, देख लीजिए, एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में लिक्विड भर दिए, देख लीजिए इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, कंटेनर है, आप इसको क्या करिए, उठा लीजिए हाथ में उठा करिए कंटेनर को, यहाँ से यहाँ या कहीं आप लेकर जा रहे हैं, कहीं आप लेकर जा रहे हैं। सपोज दैट, जैसे सबसे एग्जाम्पल देते हैं, आप ट्रेन में मान लीजिए बैठे हैं। ठीक है, ट्रेन में क्या करें हैं, बैठे हैं, तो समझिए यहाँ से, ये ट्रेन का बोगी है, यहाँ पर सीट है, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ये बगल में रोड गाछ वृक्ष सकना जो भी समथिंग है। ठीक है, ठीक है। तो आपके रिस्पेक्ट में क्या मूवमेंट हो रहा है ट्रेन का, नहीं हो रहा है। अरे भाई यहाँ आप बैठे थे, कोई आदमी यहाँ बैठा था, वो थोड़े खसक रहा है, आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन का मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन ये बोगी के रिस्पेक्ट में, पूरा ट्रेन के रिस्पेक्ट और तुलना करें, यहाँ पर कोई गाछ वृक्ष है, तो गाछ वृक्ष के ट्री के रिस्पेक्ट में ट्रेन का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, यानी कि उसी प्रकार से यहाँ पर बोलेंगे, ये कंटेनर है, इस कंटेनर को एक जगह दूसरे जगह लेकर हम गए हैं, तो इसमें जो पार्टिकल है, इसमें एक पार्टिकल के तुलना में दूसरे पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक पार्टिकल के तुलना में दूसरे पार्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन पूरे फ्लूइड का, पूरे इस बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, एक साथ ही हो रहा है। लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल के तुलना में दूसरे पार्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो भी पूरा बॉडी को एक जगह दूसरी जगह आप लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी जिसे कहते हैं, एक दूसरे के तुलना में जो पार्टिकल वेलोसिटी वो 0 है, और पूरा बॉडी तो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल से निकालिए रिलेटिव वेलोसिटी। आप ट्रेन में जो सफ़र करते हैं, तो एक आदमी की तुलना में दूसरे आदमी जहाँ व्यक्ति बैठा हुआ है वो क्या है, रेस्ट में है। तो एक दूसरे के तुलना में वो व्यक्ति क्या है, उसका रिलेटिव मोशन क्या होगा, 0। लेकिन इसी का तुलना, इस व्यक्ति का तुलना या ट्रेन का तुलना कीजिएगा, इसके बाहर कोई भी चीज़ है, रोड है, ट्री है, कोई भी,
तब तो उसका मूवमेंट हो रहा है, तब तो इन दोनों का रिलेटिव मोशन है, ठीक है। लेकिन दोनों का आपस में तुलना कीजिएगा तो उसका रिलेटिव मोशन जीरो है। उसी प्रकार से यहाँ पर v बराबर क्या होगा, जीरो। देख लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो v डज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा गया है, ये इस कारण से लिखा गया है क्योंकि पूरा बॉडी को आप मूवमेंट कर रहे हैं तो वेलोसिटी तो हो रहा है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी क्या है इसका, रिलेटिव वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो है। तो इस टाइप का जो मोशन हो रहा है फ्लूइड का, जो एक जगह दूसरी जगह जा रहा है, इस टाइप के मोशन को कहा जाता है रिजिड बॉडी मोशन ऑफ फ्लूइड। क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी मोशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अच्छी बात है। आगे आप क्या देखेंगे हम लोग, आगे देख लीजिए, देखिए आगे यहाँ पर जो है फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड किस में रहेगा, फ्लूइड रहेगा रेस्ट में। तो क्या होगा, अभी आप देखिए, जब फ्लूइड रेस्ट में रहेगा तो ना वो यानी कि u, यहाँ u रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ना x का फंक्शन होगा, ना y का फंक्शन होगा, ना z का फंक्शन, ना t का फंक्शन। इसका मतलब क्या होगा, x y यानी कि u डज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y z एंड t। यू किसी का फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड का जो पार्टिकल है उसका मूवमेंट ना ही x में हो रहा है, ना ही y में हो रहा है, ना ही z में हो रहा है, और ना ही वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। अब आप पढ़े थे वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़े थे, अब देखिए इसी कारण से इतना बात पीछे बताया। यदि ये बात नहीं बताते तो ये बात आपको एग्जाम में पूछता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो समझ नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा वहाँ एक्सप्लेनेशन किया। हो सकता है आप जहाँ पढ़ेंगे वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं किया होगा, लेकिन हमको तो एक्सप्लेनेशन करना है। तो फ्लूइड जब एट रेस्ट में रहेगा तो किसी का फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब डी यू बटे डी वाई, इसका मतलब आप देखिए, जैसे आप पढ़े होंगे डी एस बटे डी टी, फिजिक्स में पढ़े होंगे। मान लीजिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट एस है तो पढ़ते हैं ना, इसका डिफिनेशन क्या पढ़ते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यानी कि विस्थापन में, किसके रिस्पेक्ट में, दूरी के, यानी कि विस्थापन में। अब हिंदी में हमको तो नहीं हो रहा है कहने में, तो आप इंग्लिश में देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हिंदी मीडियम आप भूल भाल गए हैं, सब बहुत दिन हो गया हिंदी मीडियम पढ़े हुए, 5-6 साल से तो इंग्लिश ही देख रहे हैं, तो इसलिए हिंदी भूल जाते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजिंग हो रहा है उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर डी यू बटे डी वाई का मतलब वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रहा है वाई के रिस्पेक्ट में, यानी कि वाई डायरेक्शन में जो फ्लूइड का मूवमेंट होगा इससे, समझे, तो उसी कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसके बारे में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े डिटेल में चर्चा किए हैं, इसलिए आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो डी यू बटे डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया इन वाई डायरेक्शन में, डी यू बटे डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। सर आप जीरो क्या लिख दिए, अरे भाई जब मूवमेंट ही नहीं हो रहा है फ्लूइड का एक्स वाई जेड किसी में, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो जीरो ही होगा ना। कांस्टेंट डिफरेंशिएट क्या होता है, जीरो। आप पढ़े होंगे 5 है उसका डिफरेंशिएट कीजिएगा टी के रिस्पेक्ट में, कुछ के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो होता है, आप पढ़े हैं, तो उसी प्रकार से जीरो होगा, ठीक है। अब चलिए उसी प्रकार से एक्स के रिस्पेक्ट में मूवमेंट क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन में जीरो, वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन वो जीरो, जेड भी जीरो, तीनों का तीनों जीरो होगा। इसी मेनली रूप से हम इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो 2 एग्जाम पूछा ना उधर खटला बना कर कैसे कैसे करके लिए थे, वो जनरल आपको हो सकता है कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बताया होगा, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहिए। अब मान लीजिए इतना चीज़ पढ़िए रहे हैं, थोड़ा 2 लाइन और बता दिए तो क्या प्रॉब्लम है। मेहनत करना नहीं चाहता आदमी, अब विद्यार्थी भी नहीं चाहता है मेहनत करना। हो सकता है इसमें से बहुत देखा होगा शुरू में क्या वो खटर वटर बनाया भाग गया होगा, भागेगा तो बाद में पछताएगा। अरे भाई आज पढ़िए कल पढ़िए, पढ़ना आप ही को है, जितना चीज़ बता रहे हैं ना वो पढ़ना है। जा करके नहीं विश्वास है तो जो अभी कंपटीशन तैयारी कर रहा है, जेई तैयारी कर रहा होगा, आप डिप्लोमा आप कर रहे हैं, मान जो भी करिएगा जेई बनिएगा। ये एसएससी जेई जो होता है सबसे अच्छा जॉब माना जाता है, आपको पता होगा। एसएससी जेई हम काहे इतना जोर दें कंपटीशन में, आपको लगता होगा सर पढ़ा रहे सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बार बार जेई वही बकते रहते हैं, पगला उगला गए क्या। अरे भाई पगलाए नहीं हैं, आपके लिए पगलाए हैं। काहे कि आप जितना भी पॉइंट देख रहे हैं सेमेस्टर में वो सब का 100% वो सिलेबस जेई का है। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन उसे बना लीजिएगा, ठीक है, तो आपका जेई कवर हो जाएगा। जैसे हाइड्रोलिक्स में यूनिट फर्स्ट जो हम किए हैं उतना ही क्वेश्चन जितना कंसेप्ट हम बताए हैं ना, आपके सिलेबस से थोड़ा सा ज़्यादा उसमें बताए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस वही जेई का सिलेबस है, तो आप उसको पढ़िए। इसी प्रकार से जितना चैप्टर हम पढ़ाएंगे, सर्वे भी पढ़ाए हैं तो उसी प्रकार से हम पढ़ाते हैं। जब भी पढ़ाते हैं तो कंपटीशन को ध्यान रख करके, क्योंकि स्टूडेंट को 2-3 बार नहीं पढ़ना पड़े। अब चलिए शियर स्ट्रेस इन एनी डायरेक्शन। अब आप पूछेगा सर कोई
शियर स्ट्रेस क्या होती है, तो भाई हम बता चुके हैं, शियर स्ट्रेस काहे बताएंगे, इसलिए ना आपको बोले हैं। तो पहले जा करके उस लेक्चर साहब को देखिए, नोट्स बनाइए, हाथ से क्वेश्चन करिए, तब आगे के लेक्चर समझ में आएगा। और उछल कूद कीजिएगा समझ नहीं आएगा। तो शियर स्ट्रेस निकालिएगा इन डायरेक्शन में। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अनुसार से शियर स्ट्रेस बराबर टॉ बराबर हम पढ़े थे म्यू डी यू बटे डी वाई, ये पढ़े थे। अब आपको यहाँ पर निकालना है शियर स्ट्रेस, एक्स डायरेक्शन में निकालना है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में निकालना है, एक्स डायरेक्शन में। तो टॉ बराबर क्या होगा, म्यू डी यू बटे डी एक्स, म्यू डी यू बटे डी एक्स। अब देख लीजिए डी यू बटे डी एक्स का मान यहाँ से क्या है, 0। तो शियर स्ट्रेस इन एनी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस क्या होगा, 0। कब, जब फ्लूइड होगा रेस्ट में। यही क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, आपको पूछेगा बाबू बताओ जब फ्लूइड, देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन, 4 ऑब्जेक्टिव देख लिए। जब हम ऑल इंडिया जेई का जो क्वेश्चन कराएंगे ना, चैप्टर खत्म होने के बाद हम कराते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो तब पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करता है, जब फ्लूइड रहेगा रेस्ट में तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वाई में क्या होगा, 0। पूछेगा एक्स में क्या होगा, 0। पूछेगा जेड में क्या होगा, 0। पूछेगा आप बताइए कि शियर स्ट्रेस क्या होगा, एक्स में 0, वाई में भी 0 होगा। कैसे देख लीजिए, टॉ वाई बराबर म्यू डी यू बटे डी वाई। वाई यहाँ जो भी जिस डायरेक्शन में, अब एक्स डायरेक्शन में पूछेगा तो यहाँ एक्स लिख देंगे, वाई में पूछेगा तो वाई, जेड में पूछेगा तो जेड। इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो टॉ वाई पूछा है, टॉ वाई पूछा है, तो म्यू डी यू बटे डी वाई, इसका मान 0, तो 0 हो गया। जब वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 तीनों डायरेक्शन में है तो शियर स्ट्रेस भी तीनों डायरेक्शन में क्या होगा, 0 होगा। शियर स्ट्रेस तीनों डायरेक्शन में क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए वही लिखा है यहाँ पर, टॉ जेड बराबर म्यू डी यू बटे डी जेड बराबर 0, शियर स्ट्रेस भी 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए शियर स्ट्रेस इन ईच प्लेन विल 0। अब देखिए एक्स में देखें आप 0, अभी देखें ना, एक्स में 0, वाई में 0, जेड में 0, तीनों में 0 है। तो 3 को प्लेन होता है मेरे जनरली। तो शियर स्ट्रेस इन ईच प्लेन विल 0, किसी भी प्लेन में शियर स्ट्रेस हमेशा क्या होगा, जब फ्लूइड रहेगा रेस्ट में तब। हेडिंग क्या लगा है, हेडिंग मत भूलिए, हेडिंग मत भूलिए, फ्लूइड एट रेस्ट होगा तब ये सब बात होगा। इन्हें की पॉइंट अंदर का देख रहे हैं, हेडिंग बात देखबे न किए हैं क्या है, हेडिंग जरूरी है देखना, ठीक है। गार्जियन वही चीज़ है, हेडिंग गार्जियन होता है घर को, पहले गार्जियन से मिलिए तभी ना। शियर स्ट्रेस इन एनी डायरेक्शन में क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। देखिए तो शियर स्ट्रेस इन ईच प्लेन विल 0, और क्या होगा, शियर स्ट्रेस देयर इज नो शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड पर कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा, यानी कि तीनों 0 हुआ। तो तीनों 0 हुआ यानी कि अभी जब ऊपर बढ़े हैं ना, उसका ये रिजल्ट है, उसका ये क्या है, रिजल्ट है। शियर स्ट्रेस इन ईच प्लेन विल 0 और देयर इज नो शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, फ्लूइड पर किसी भी प्रकार का शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए और क्या पॉइंट है, व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट में रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये जो आपको अभी कंसेप्ट हम पढ़ाने वाले हैं। आगे इस कंसेप्ट का हम बार बार यूज करेंगे, पूरा चैप्टर है इसी कंसेप्ट पर है जो कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। इसलिए दोनों आँख खोल करके, कान भी खोल करके देखिए। जिस वक्त पढ़ाते हैं सिर्फ सुनना है आपको, लिखना उखना कुछ नहीं है। क्यों, आपको नोट्स हम डेली का डेली टेलीग्राम जो आपके लिए ही बनाए हैं, जेके क्लासेस टेलीग्राम बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों का लिंक दिया हुआ है। वहाँ से जा कर के टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। डेली हम लेक्चर मतलब डालने के बाद आपको पीडीएफ डालते हैं, वहाँ से पीडीएफ लिख लीजिए, बस सिंपल सी बात है। इसमें यहाँ पर सिर्फ समझना है, समझने का काम सिर्फ यहाँ कर, लिखने का काम नहीं करना है, क्योंकि एक साथ 2 काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट देयर इज ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, जब फ्लूइड रहेगा रेस्ट में तो केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता है। अभी देख लीजिए, अभी पढ़े हैं फ्लूइड में, अभी क्या पढ़े हैं, देयर इज नो शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, फ्लूइड पर कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा। कब, जब रहेगा रेस्ट में तब। ये कंडीशन ध्यान देना पड़ेगा, रेस्ट में रहेगा तब, नहीं तो वो वाला कहानी नहीं ध्यान रखना है। शिकारी आएगा वो वाला, ठीक है, जाल बिछाएगा, वो जो कबूतर जो पड़ता है, ठीक है। अब चलिए
यहाँ से देख लीजिए, यानी कि अभी यहाँ पर पढ़े जब फ्लूइड रेस्ट में रहेगा तो कौन सा स्ट्रेस लगेगा, नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, तो कोई भी सरफेस है, सतह है, ठीक है, उसके जो परपेंडिकुलर स्ट्रेस एक्ट करती है ना, उसी को नॉर्मल कहा जाता है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री जो एंगल बनाती है जो स्ट्रेस, उसी को नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग कहते हैं। तो अब देख लीजिए ये फ्लूइड है, इस प्रकार से इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ आपको पढ़ाए थे पहला चैप्टर में। जब आप जैसे जैसे अंदर जाइएगा, पानी के जैसे जैसे अंदर जाइएगा, तो उसके वेट के कारण नीचे धीरे धीरे क्या होती है, वेट उसका बढ़ते जाती है। तो वेट बढ़ेगी तो फोर्स भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, फोर्स बढ़ेगा, पता है आपको। जैसे जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर आप पानी का सतह है, सपोज दैट, ठीक है, पानी का सतह है, तो ये पानी का जमीन ग्राउंड है, ये नहीं कि ये पानी का निचला, सबसे निचला पोर्शन है, अपर पोर्शन है, ये पर ऐसे पानी तैर रहा है। जैसे जैसे नीचा आप जाइएगा वैसे वैसे गहराई बढ़ते जाएगा। तो यहाँ तक मान लीजिए आप आ गए, यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर कितना वेट का, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, जहाँ पर देखिए हम अभी चल रहा है कर्सर चल रहा है मेरा इतना दूर का वेट नीचा काम करेगा। कोई चीज़ आप यहाँ पर आकर रख दिए, कहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ किसका वेट काम करेगा, इतना दूर का वेट काम करेगा। यहाँ पर आप रख दीजिएगा, इतना दूर का वेट काम करेगा ना। तो ये वेट जो काम करती है फ्लूइड का इस प्रकार से, तो फ्लूइड पर दो प्रकार का जनरली लगता है। एक लगेगा इसके सेल्फ वेट कारण नीचा फोर्स, कोई भी चीज़ मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए, तो फ्लूइड के खुद के सेल्फ वेट के कारण लगेगा। दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। दूसरा कौन लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप पूछेगा सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है, वायुमंडलीय दाब। इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर आएगा ना, एक लेक्चर स्पेशल बनाएंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि 20-25 मिनट उस पर हम चर्चा करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बहुत प्रकार का प्रेशर होता है, पढ़े होंगे प्रेशर डायग्राम में, गेज प्रेशर क्या होती है, वैक्यूम प्रेशर क्या होती है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होती है। इसके बाद लेक्चर आएगा, उसमें चीज़ डिस्कस हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ काम कर रहा है। आप मान लीजिए यहाँ छोटा सा एक फ्लूइड पार्टिकल कवर किया गया है, यहाँ पर इस पर दो फोर्स काम करेगा। कौन कौन, एगो एटमॉस्फेयर ऊपर से दबाएगा, एटमॉस्फेयर दबाएगा, ठीक है, और दूसरा फ्लूइड के खुद के सेल्फ वेट कारण जो प्रेशर लगेगा वो हो गया, ठीक है। इस प्रकार समझना। यहाँ फ्लूइड डेंसिटी माने हैं रो, ठीक है, और ग्रेविटी माने हैं जी, तो वो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं आगे अब क्या है हमको। अब इसके बाद यहाँ से रिजल्ट क्या निकला आपका, नॉर्मल स्ट्रेस क्या निकला, क्या होती है, यानी कि प्रेशर एक्टिंग ऑन फ्लूइड पर जो लगता है ना प्रेशर, वही नॉर्मल स्ट्रेस मेरा हो गया। तो आज ज़्यादा इस लेक्चर में इतना ही पढ़ाएंगे। देखिए लेक्चर जो हम बनाएंगे लंबा लेक्चर नहीं बनाएंगे, लंबा लेक्चर काहे ना बनाएंगे, तो स्टूडेंट्स को होता क्या है, खोजने में होता है प्रॉब्लम कि किस लेक्चर में हम क्या पढ़ाए हैं। तो स्पेशल टॉपिक पर 10-15 मिनट का लेक्चर बनाएंगे, फिर इसी प्रकार से रहेगा। उस पर सब चीज़ लिखा, जैसे इस पर आप शुरू में खोले होंगे तो सब चीज़ लिखा हुआ था, सब चीज़ लिखा रहेगा, लेक्चर नंबर कितना है क्या नहीं है, तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे प्रेशर पर। अब सोचिएगा सर एक छोटा सा प्रेशर है, हम लोग पढ़े हैं फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, उस पर लेक्चर बनाइएगा। आपको नहीं है पता, एक बार देखिए, दिखाते हैं स्लाइड में आपको क्या क्या उसमें बताएंगे, देख लीजिए। बहुत कुछ इसमें बताना हमको है, उसका बहुत सारा यूनिट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत सारा प्रेशर होता है, वो सभी डिस्कस करेंगे। स्पेशल लेक्चर बनाएंगे उस पर, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही आपको कहना चाहेंगे, ठीक है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आप ही का फ़ायदा है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल आइकन होता है, उसको भी क्लिक कर लीजिएगा। जब तक बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो जैसे हम लेक्चर अपलोड करते हैं तो उसको आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और जितना हो सके लेक्चर को शेयर कीजिए, ठीक है। दूसरे को कर भला तो हो भला, दूसरे को भला कीजिएगा तभी आपका भला होगा। ये मत सोचिए कि हम नहीं करेंगे शेयर, हम इसी कर रह जाएंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है, थी आप ही घटा इसमें होगा, ठीक है। आपका घटा कैसे होगा, क्योंकि जब तक ज़्यादा स्टूडेंट मान लीजिए लेक्चर नहीं देखेगा, कमेंट नहीं करेगा, सर आप लेक्चर मतलब रेगुलर बनाइए, तो लेक्चर हम बनाएंगे नहीं। आप कमेंट भी लेक्चर में कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम किसी भी मतलब आपका कोई सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियर का जो भी पेपर होता है 12-13 पेपर है, आप जिस किसी भी सब्जेक्ट पर चाहते हैं लेक्चर, वो नाम दीजिए और टॉपिक का नाम दीजिए, उस पर लेक्चर हम बनाने का ज़रूर प्रयास करेंगे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स लिंक है, वहाँ तो जाइए टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।